नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। आधी रात बाग में घूमता मिला संदिग्ध लालगंज में ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। साथ ही अपराधी से संबंध की जांच। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के लालगंज क्षेत्र में आधी रात गांव की बाग में संदिग्ध हालत में युवक की मौजूदगी से ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। अनहोनी की आशंका के बीच ग्रामीणों ने घेराबंदी कर युवक को दबोच लिया और पुलिस को सूचना दी। बता दें कि लालगंज कोतवाली के गोसाई का पुरवा अमावा गाँव में बाग के अंदर युवक को घूमते ग्रामीणों ने देखा और चौकन्ने हो गए। पितृपक्ष के मौके पर गांव में कार्यक्रम चल रहे थे, ऐसे में युवक की हरकत ग्रामीणों को शक और बढ़ा दिया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और संदिग्ध युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस गांव पहुंची, युवक को हिरासत में लेकर थाने ले आई। प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि युवक ने बाग में आधी रात की मौजूदगी को लेकर पूछताछ की जा रही थी। वहीं सूत्रों का कहना है कि पकड़े गए युवक के इलाके के किसी शातिर बदमाश से संबंध होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अपने हिरासत में लेकर वहीं पूछताछ कर रही है। आगे की विधिक कार्यवाही जारी है। सांप काटने से महिला की हुई मौत। लालगंज में मवेशी चराते समय हादसा, इलाज के दौरान गई जान। प्रतापगढ़ क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां खेत में मवेशी चराने गई विवाहिता को जहरीले सांप ने डस लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिससे परिवार में चीख पुकार मच गई। लालगंज में गुरुवार को सर्पदंश से विवाहिता की मौत हो गई है, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। बता दें कि लालगंज कोतवाली के टोडर निवासी उमेश सरोज की पत्नी वंदना सरोज उम्र 36 वर्ष सरोज की तरह बुधवार शाम को खेत में मवेशी चराने गई थी। इसी दौरान वहीं अचानक जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया। परिजन आनंद फानन में वंदना को इलाज के लिए ले गए, लेकिन देर रात तक उसकी मौत हो गई। एसएसपी से एसपी बने संजय राय का सम्मान। लालगंज के अधिवक्ताओं ने अंगवस्त्र और बुक्के भेंट किए। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी संजय राय को एसएसपी पद से प्रोन्नति मिल गई है। उन्हें अयोध्या जिले के पुलिस अधीक्षक अधिसूचना के पद पर तैनात किया गया है। गुरुवार को लालगंज कोतवाली परिसर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। संयुक्त अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अनिल त्रिपाठी महेश और महामंत्री हरीशचंद्र पांडे के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने संजय राय का सम्मान किया। उन्होंने माल्यार्पण के साथ साथ अंगवस्त्र और के भेंट किए। प्रतापगढ़ के जिला अधिकारी श्री साहिब अवस्थी ने नगर पालिका परिषद बेला क्षेत्र में सई नदी तट पर स्थित एसटीपी का निरीक्षण किया। उन्होंने प्लांट की कार्यप्रणाली और स्वच्छता व्यवस्था का गहन अवलोकन किया। डीएम ने ईओ ट्रीटमेंट प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि प्लांट का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप हो, साथ ही नियमित मॉनिटरिंग की जाए ताकि तकनीकी खराबी का तत्काल समाधान हो सके। पीसीएस अफसर ने की आत्महत्या। पत्नी से फोन पर हुआ था झगड़ा। पत्नी ससुराल आई तो घर वालों ने बेटा छीन कर भगाया। आजमगढ़ के पीसीएस अफसर आशीष कुमार सिंह ने सुसाइड कर लिया। वह जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात थे। वह छुट्टी पर प्रतापगढ़ आए हुए थे। गुरुवार सुबह ड्यूटी जाने के लिए निकलने वाले थे। इसी बीच पत्नी का फोन आया और बातचीत के दौरान झगड़ा हो गया। इसके बाद वह कमरे में चले गए और आत्महत्या कर ली। पुलिस मौके पर पहुंचकर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। परिवार वालों का कहना है कि आशीष सिंह का पत्नी से झगड़ा चल रहा था। ससुराल वाले भी उनको प्रताड़ित कर रहे थे। कुछ दिनों से झगड़ा ज्यादा बढ़ गया था। वहीं घटना नगर कोतवाली क्षेत्र की है। पति के सुसाइड की खबर मिलते ही पत्नी क्षमता सिंह बेटे के साथ ससुराल प्रतापगढ़ पहुंची, लेकिन ससुराल वालों ने बेटे को लेकर पत्नी को लौटा दिया। उसको अंतिम संस्कार में भाग लेने से भी मना कर दिया। आपको बता दें कि पूरे केशव राय के रहने वाले आशीष कुमार सिंह उम्र 40 वर्ष आजमगढ़ में जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात थे। शनिवार को छुट्टी पर घर आए थे। वहीं पत्नी से विवाद के बाद वहीं आत्महत्या कर ली। प्रतापगढ़ में कांग्रेस नेताओं को किया गया हाउस अरेस्ट। पीएम के वाराणसी दौरे से पहले कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। प्रतापगढ़ में पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले पुलिस ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर नीरज त्रिपाठी को उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया है। पुलिस ने 15 घंटे तक उनके आवास को छावनी में तब्दील रखा है। कार्रवाई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आह्वान के बाद की गई है। वहीं राय ने पूर्वांचल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वाराणसी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। इससे पहले रायबरेली में भाजपा नेताओं ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी का रास्ता रोकने का प्रयास किया था। प्रतापगढ़ में पूर्व प्रमुख ददन सिंह, रामलवट यादव, संजय पांडे, योगेश यादव समेत दर्जनों पदाधिकारी और सभी ब्लॉक अध्यक्षों को भी हाउस अरेस्ट किया गया है।
प्रतापगढ़ छुट्टा मवेशियों से किसानों को हो रही परेशानी। धान की फसलें बचाने के लिए दर्जनों मवेशियों को हाथे में किया गया बंद। गौशाला भेजने की मांग। बाबूगंज क्षेत्र के आवारा मवेशियों से किसान की धान की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं राय, अस्करनपुर, आजाद नगर और रोमतीपुर गांव में सैकड़ों मवेशी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। बुधवार को किसानों ने लाठी डंडे लेकर इन मवेशियों को खेतों से खदेड़ा है। उन्होंने दर्जनों मवेशियों को एक हाथे में बंद कर दिया है। किसानों ने एसडीएम को मवेशियों को गौशाला भेजने की मांग कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में 300 सालों से गांव में चमगादड़ों का डेरा। 12 सालों में रहते हैं 10,000 चमगादड़। वहीं सुबह 4 बजे जगाते हैं लोगों को। आपको बताते चलें कि प्रतापगढ़ के बेलखनाथ धाम ब्लॉक के गोई गांव में एक अनोखी परंपरा देखने को मिलती है। पिछले 300 वर्षों से 10,000 से अधिक चमगादड़ अपना घर बना रखे हैं। गाँव के मध्य 12 पेड़ों पर इन चमगादड़ों का बसेरा है। शुरुआत में ग्रामीणों ने इन चमगादड़ों को भगाने की कोशिश की, हालांकि हर प्रयास विफल रहा। चमगादड़ यहीं रह रहे हैं। अब ग्रामीण इन्हें अपना परिवार मानते हैं और वह गर्व से कहते हैं कि चमगादड़ उनके गांव के सदस्य हैं। आपको बता दें कि स्थानीय निवासी नाजिम हसन के अनुसार चमगादड़ों से उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। ये सुबह 4 बजे अपनी आवाज से सभी लोगों को जगा देते हैं। पारंपरिक रूप से वहीं गांव में मुर्गों की आवाज से लोग जागते थे, लेकिन गोई गांव में चमगादड़ों की आवाज अलार्म का काम करती है। हरपाल मऊ गांव में चोरी की वारदात। बरामदे में सो रहे परिवार के घर में चोरी। 13,000 नगद और सोने चांदी के गहने लेकर चोर हुए फरार। प्रतापगढ़ के फतनपुर थाना क्षेत्र के हरपाल मऊ गांव में चोरी की वारदात सामने आई। राहुल रजक के घर में 13,000 रुपए नगद और सोने चांदी के गहने चुरा ले गए। घटना की जानकारी सुबह तब हुई जब राहुल रजक की नींद खुली। गर्मी की वजह से राहुल अपने परिवार के साथ बरामदे में सो रहे थे। मेन गेट का ताला लगा हुआ था। सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। मुंबई से बेटी को घर लाया पिता। प्रतापगढ़ में 3 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। प्रतापगढ़ में एक 3 वर्षीय बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। मृतका बच्ची कासबी के पिता शेखर निर्मल मुंबई में सॉफ्टवेयर का काम करते थे। उन्हें मुंबई में राधिका नायडू से विवाह किया था। दोनों के बीच पिछले 3 वर्षों से विवाह चला था। शेखर करीब 12 दिन पहले दर्शन के बहाने बेटी को लेकर मुंबई से घर आया था। बृहस्पतिवार को वह इब्राहिमपुर नगर पंचायत ढकवा वार्ड नंबर 9 का रहने वाला बताया। घर से 500 मीटर दूर आसपुर देवसरा में उसकी पाही है। वह उसका भाई सुशील रहता था। पाही में 2 कमरे हैं, जिसमें एक कमरे में शेखर की मां हीरावती रहती थी। वह बेटी को लेकर पाही जाने की जिद करने लगा। इस बात को लेकर दोनों भाई में विवाद हो गया था। सुशील की पत्नी हस्तक्षेप के बाद वह शेखर की बेटी लेकर पाही पर चला गया। कुछ समय बाद शेखर ने फोन पर सुनील की पत्नी को बताया कि कासबी की मौत हो गई। बच्चे को ढाकवा स्थित एक अस्पताल ले जाया गया और जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। दादी हीरावती ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि बिजली के करंट से बच्ची की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ की मानदाता पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से कुल 26 किलो 665 ग्राम अवैध गांजा, एक जाइलो कार भी बरामद कर ली है। पहला आरोपी ब्रजेश सिंह उर्फ साधु सिंह को गंजेहड़ी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 25 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पूछताछ में उसने पहले इस तंबाकू बताया, लेकिन बाद में गांजा होने की बात स्वीकार। उसके पास एक सफेद कागज में थोड़ा सा गांजा मिला, जिसके बारे में पूछने पर बताया वह खुद भी गांजा का सेवन करता था। दूसरा आरोपी अजय कुमार पटेल वासुपुर ढेकाही पुलिया के पास से पकड़ा गया, जिसके पास से 1 किलो 350 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में उसने बताया कि गांजा उसने ब्रजेश सिंह से खरीदा था। गांव-गांव घूमता था और बेचता था। थकान की वजह से वह पुलिया पर आराम कर रहा था, जहां पुलिस ने उसे पकड़ लिया। थाना मानधाता में 2 लोगों की गिरफ्तारी करेगी, जिनसे लगभग 26.5 किलो गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि उड़ीसा से एक अखिलेश सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो सामान लेकर आता है और इसने साधु सिंह ने अपनी डिलीवरी ली थी और इसके बाद इसने जो दूसरा रिटेलर है अक्षय सिंह, इसको दिया था। इसकी मिठाई की और समोसे की दुकान है। ये मिठाई और समोसे की दुकान की आड़ में ये वहाँ से पुड़िया बनाकर गांजा बेचता था। इसकी गिरफ्तारी करी गई है और उस लड़के की गिरफ्तारी करी गई है जो ये गांव में माल पहुँचाता था। ये गांजा गांव पे पहुँचा के वहाँ से बिक्री करवाता था। विस्तृत पुलिस के द्वारा इसकी जांच की जाएगी, विवेचना की जाएगी। इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो भी लोग सामान
इसका गांजा लेके उड़ीसा से आते थे, यहाँ तक पहुँचाते थे और आगे जो जो गांव में पहुँचाते थे सभी की गिरफ्तारी इसमें करी जाएगी और इसमें गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा। कोचिंग से लौट रही छात्रा से मोबाइल लूटा, प्रतापगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने की वारदात, 2 घंटे में पुलिस ने दबोचा। प्रतापगढ़ में गुरुवार को एक छात्रा से मोबाइल लूट की घटना सामने आई। रानीगंज की रहने वाली गुड़िया सरोज उम्र 18 वर्ष कोचिंग से पढ़कर साइकिल से लौट रही थी लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर। वहीं शिवनाथ तारा के पास बाइक सवार बदमाश उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। घटना दोपहर 11:30 की है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप के पास सीसीटीवी फुटेज की जांच की। बदमाशों का पीछा किया गया। घटना के 2 घंटे के भीतर ही पुलिस ने खेत में छिपे बदमाशों की जानकारी मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया। हाथगवा में बिजली के तार जोड़ते समय हादसा, 55 वर्षीय संविदा लाइनमैन की करंट लगने से मौत। 4 बच्चों का पिता था मृतक। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के हाथगवा में विद्युत उपकेंद्र में कार्यरत 55 वर्षीय राम सूरत की बिजली की करंट लगने से मौत हो गई है। राम सूरत गुरुवार सुबह 10:30 बजे मिश्र दयालपुर गाँव में 11,000 वोल्ट की लाइन पर काम कर रहे थे। विद्युत पोल पर तार जोड़ते समय अचानक करंट प्रवाहित होने लगा। वह गंभीर रूप से झुलस गया। साथ ही कर्मचारी ने तुरंत उन्हें CHC कुंडा पहुंचाया। वहीं डॉक्टर ने उन्हें प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, प्रतापगढ़ के कुंडा में युवक घायल, चालक फरार, पुलिस ने वाहन किया जब्त। प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार की देर शाम एक सड़क हादसा आया। तिलौरी मोड़ पर तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडा पहुंचा। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। युवक की हालत को देखते हुए इसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। प्रत्यक्षियों के मुताबिक बोलेरो तेज गति से आ रही थी। सामने से आ रहे बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद बोलेरो चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बोलेरो को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है।